सारे स्टूडेंट्स की यूनिफॉर्म एक जैसी क्यों होती है? वीतरागता के लिए। अरे क्या बात कर रहे हो साहब? अरे भाई वो व्यवहार वीतरागता समझ लो, पढ़ने के लिए वीतरागता समझ लो। नहीं तो क्या होगा, यदि यूनिफॉर्म एक नहीं होगी तो फिर बात क्या होगी? यूनिफॉर्म एक नहीं होगी तो यूनिफॉर्म एक नहीं है, इसका मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कोई कैसी पहन के आएगा, कोई कैसी पहन के आएगा। अब बच्चे क्या करेंगे, टीचर की तरफ तो ध्यान नहीं देंगे, यार ये देख यार ये क्या पहन कर के आया है, इसकी ड्रेस देख, इसकी ड्रेस देख। सारा ध्यान तो ड्रेस में चला जाएगा, भेद दिखेंगे तो। अब क्या कहा, सबकी यूनिफॉर्म एक जैसी है, तुम इधर दृष्टि दो कि उधर दो, उधर दो, सब एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, तो क्या करें? सब एक समान है तो दृष्टि यहां से हटाओ और दृष्टि टीचर की तरफ दो। बोलो, भेद खत्म कर दिया ना। अब ये जीव के त्रस स्थावर आदि भेदों को जाना, तो जीव के ये त्रस और स्थावर तो जान रहा है, लेकिन जीव है, जीव उधर दृष्टि नहीं है। जीवत्व पर दृष्टि हो, जीव है तो जीव दृष्टि में जीव है तो समझ लीजिए आप वीतरागता प्रकट हो जाएगी। और यदि दृष्टि में जीवत्व पना नहीं है, दृष्टि में भेद दिखाई दे रहे हैं, माने पर्याय दृष्टि से देखा गया है, तो फिर वीतरागता प्रकट नहीं होगी। ख्याल में आ रही है? बातें बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं, ये पंडित जी द्वारा निकाली गई। इसलिए मुझे ऐसा लगता है ये शाश्वत भूलें हैं जो पंचम काल के अंत तक लोग करते रहेंगे। हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, हर व्यक्ति को सुनना चाहिए, इन विषयों के संदर्भ में गहराई से विचार करना चाहिए। आखिर क्योंकि भूलें तो अपनी हैं और जब तक निकलेगी नहीं तब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। बोलो, ये अपने को करना पड़ेगा। ये जैसे जो सड़क बनाते हैं ना लोग, रोड मैप तैयार करते हैं, क्या करते हैं लोग, कितनी चौड़ी होगी, कितना ओवरब्रिज बनेगा, क्या बनेगा, तो वर्तमान के भरोसे नहीं बनाते। आगे 10 साल बाद, आगे 15 साल बाद ट्रैफिक की क्या पोजीशन होगी, उस बात को लक्ष्य में रख करके प्लानिंग करते हैं, तब जाकर के सफल होते हैं। तो टोडरमल जी ने यहाँ 15 साल की नहीं, टोडरमल जी ने यहाँ 150 साल की नहीं, टोडरमल जी ने यहाँ 1500 साल की नहीं, टोडरमल जी ने यहाँ 15,000 से भी ज्यादा वर्ष आगे तक की बात कह दी है। पंचम काल के अंत तक जो जो व्यक्ति स्वाध्यायी होते रहेंगे वे क्या करेंगे, स्वाध्याय के नाम पर या तो करणानुयोग पढ़ेंगे या प्रथमानुयोग पढ़ेंगे या चरणानुयोग पढ़ेंगे, अपना आचरण सुधारेंगे। देखो आगे वाली भूल के अंदर यही तो कह दिया है। सेकंड नंबर वाली भूल में जो चर्चा की है, ये तो फर्स्ट वाली भूल हो गई, वीतराग दशा के कारणभूत बात को नहीं पहचाना था, ये तो पहली भूल हो गई। दूसरी भूल क्या कही पंडित जी ने, प्रसंगवश जानना हो जाए। अब प्रसंगवश के अंदर तो आप, मैं नहीं कह सकता, आपके प्रसंग आप जानो। मैंने तो देखा, 2 उदाहरण दे दिए थे आपको छोटे छोटे से, क्या क्या बातें हो सकती है, और भी बतला सकता हूं मैं अनेक प्रकार की बातें। आप किन किन प्रसंगों में सुन लेते हो ये बातें, लेकिन आप किस प्रसंग में सुन रहे हैं ये अपने आप को देखना। आप ये प्रासंगिक बात तो नहीं सुन रहे हैं, आप विधान के प्रसंग पर तो नहीं सुन रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वाइफ के साथ साथ हस्बैंड को जाना पड़ गया, कहीं ऐसा तो नहीं है हस्बैंड के साथ साथ वाइफ को जाना पड़ गया, कहीं ऐसा तो नहीं है अब वहां गए थे और दोस्त ने कहा कि यार नहीं अभी तो यहाँ बैठो, रुको थोड़ी देर फिर चलेंगे। अब वहां दोस्त ने कहा कि आप मेरे को मंदिर लेने के लिए आ जाना, हम उसे लेने के लिए पहुंचे। अब वो प्रवचन में बैठा हुआ था तो उसने कहा 10 मिनट बैठ फिर चलते हैं, खत्म होने वाला है, तो हमें बैठना पड़ गया। ये प्रसंगवश नहीं होते हैं ऐसे, कितने तरह के प्रसंग हो सकते हैं ऐसे। कभी ऐसा हो जाता है मुख्य अतिथि बना करके बुला लिया, विशेष अतिथि बना करके बैठा दिया मंच पर ले जाकर के, अब जा नहीं सकते हैं, अब मंच पर बैठे हैं और बीच में पंडित जी का व्याख्यान शुरू कर दिया। अब ये प्रसंगवश सुनना हो गया। माने इस प्रसंग वश में कितनी तरह की बातें आप ले सकते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि हमें नहीं मालूम आपकी लाइफ में क्या क्या प्रसंग बने होंगे।